अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको घर पर राइस स्टार्च बनाना सिखाया था और वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप घर में इजीली कैसे क्रीम बना सकते हैं। जी हाँ, मेरी वो बहन है जो मुझसे अक्सर कहती हैं कि कोई बहुत इजी तरीका बताइए हम घर में क्रीम बना सकें और फेस वॉश बना सकें, डिफरेंट आइटम बना सकें। तो मैंने सोचा मैं उन बहनों के लिए ही बहुत आसान और इजी फॉर्मुलेशन लेकर आऊंगी कि वो घर में इजीली आसानी से इस राइस स्टार्च से क्रीम बना सकती हैं। तो लीजिए, ये इंतजार खत्म हुआ। आज हम बनाएंगे वो सीक्रेट कोरियन ग्लास स्किन क्रीम जो बाजार में हजारों की मिलती है, लेकिन हम इसको खुद अपने हाथों से तैयार करेंगे। अगर आप भी वैसी चमकदार और बेदाग स्किन चाहते हैं जैसी कि कोरियन सेलिब्रिटीज की होती हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिए। अच्छा, एक बात और आप लोग अपने माइंड में रखें कि कोरियन स्किन का मतलब क्या है। कोरियन स्किन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा गोरे। कोरियन स्किन का मतलब ये होता है आपकी स्किन पे किसी किस्म के कोई दाग धब्बे ना हो, आपकी टू टोन स्किन ना हो, आपकी स्किन इवन टोन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप की स्किन दिखा रही हूँ, जिसमें कुछ फेयर भी है और कुछ इस तरह की सांवली भी है। लेकिन आप देखें, इनकी स्किन पे एक जो चीज है, इनकी स्किन शाइनी है और इनकी स्किन पे किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, टू टोन स्किन नहीं है, कोई डार्क सर्कल्स नहीं है। ये स्किन जो होती है ये कहलाती है कोरियन स्किन। और अगर आप राइस की ये क्रीम बनाकर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे डेली, तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखें आपकी स्किन इवन टोन होने लगेगी, आपकी स्किन के दाग धब्बे खत्म होने लगेंगे, टू टोन स्किन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और कोरियन स्किन आपकी बन जाएगी। कोरियन स्किन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को जो समझाई है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गया हो। कोरियन स्किन मीन्स या ग्लास स्किन मीन्स ये नहीं होता कि आप बहुत गोरे हैं। इसका मतलब होता है आपकी स्किन इवन टोन है, आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट नहीं है, कोई डार्क सर्कल नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है। जो भी अल्लाह पाक ने आपका नेचुरली कलर दिया है बिल्कुल इवन टोन में। तो ये क्रीम इस्तेमाल करके और बहुत सारा पानी पी आप अपनी स्किन को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए जी, तो हम अपनी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये राइस स्टार्च बनाना मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखें, क्योंकि ये स्टार्च जो है ये हमारा मेन हीरो जो स्किन को टाइट करता है और स्किन टोन को इवन बनाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। एक आपने साफ बाउल ले लेना है और उसके अंदर 10 ग्राम यहाँ पे डाल रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है। ग्लिसरीन के अंदर मैं 0.5 ग्राम डाल रही हूँ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक्ने और ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करता है। हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करने में भी काफी हद तक हेल्प आउट करता है। इसके बाद मैं डालूंगी नाइसिनामाइड यानी विटामिन B3। ये मैं डालूंगी 2 ग्राम। पोर्स को छोटा करता है और स्किन की टोन को बराबर करता है, यानी अनइवन टोन को इवन टोन बनाने में काफी हद तक हेल्प आउट करता है। यहाँ सबसे पहले मैं सारे एक्टिव्स को एक साथ उनका पेस्ट बना के रख रही हूँ ताकि फिर मैं इजीली अपनी क्रीम बना सकूं। ठीक है, ताकि कोई मुझे परेशानी ना हो कि मैं ये भूल गई तो वो भूल गई। ये अक्सर हो जाता है ना वीडियो में, इसलिए मैं तमाम एक्टिव्स को पहले एक साथ उनका पेस्ट बना के रख रही हूँ। अच्छा, ये सब ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये एक्टिव्स मौजूद नहीं तो आप विदाउट इन एक्टिव्स के भी राइस क्रीम बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोजिक एसिड 1 ग्राम। ठीक है, ये डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को खत्म करता है और हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है। आपकी स्किन पे अगर बहुत ज्यादा छाइयां आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा आपकी स्किन खराब हो गई है, तो इसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन ब्राइट होती चली जाएगी और आपका नेचुरल स्किन टोन आ जाएगा। देन मैं इसके अंदर 2 ग्राम जिंक ऑक्साइड डाल रही हूँ जो कि सन प्रोटेक्शन देता है, SPF देता है और स्किन को सूद करता है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में हमारी स्किन से सनबर्न हो जाता है, बल्कि घर में हम चूल्हे पे जो काम करते हैं ना उसकी वजह से भी हमारी स्किन जलने लगती है, तो ये आपको हीट से प्रोटेक्शन देगा। देन मैं इसके अंदर विटामिन E ऑयल 1 ग्राम यानी 1 ग्राम डाली हूँ जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है और क्रीम की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है। सारे एक्टिव्स एक साथ हमने मेजरमेंट करके अलग कर लिए हैं, तो अब हमने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये सारे जो एक्टिव्स हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं। मेरी जो एक कस्टमर है उनकी डिमांड पर मैं उनको ये क्रीम बनाकर दे रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये एक्टिव्स नहीं है तो आप इनको टोटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओनली राइस स्टार्च से अगर आप ये क्रीम बनाते हैं ना और एक्टिव नहीं डालते तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मैं 15 ग्राम ये राइस स्टार्च डाल रही हूँ क्योंकि ये खुद एक बादशाह है स्किन को ग्लो करने का, ओपन पोर्स को श्रिंक करने का। इसके
इसके अलावा आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करने का राइस स्टार्च खुद एक बहुत बड़ा बादशाह है, इसलिए आप सिर्फ राइस स्टार्च से भी क्रीम बना सकते हैं। राइस स्टार्च के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी मैं तकरीबन 15 से 20 ग्राम ले रही हूँ। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपकी जो स्किन जलने लगती है, जलने से आपकी स्किन को बचाता है। हमने राइस स्टार्च में एलोवेरा जेल डालकर इतना ज्यादा इसको मिक्स करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। ठीक है, आप लोग जो एक्टिव्स को स्किप करना चाहते हैं वो यहाँ से वीडियो को फॉलो कीजिएगा। आपने राइस स्टार्च लिया, उसमें आपने डाल दिया एलोवेरा जेल और उसके बाद आप इसके अंदर विटामिन ई डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक बेहतरीन क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको इतना ज्यादा मिक्स किया है कि इसका अच्छा सा स्मूथ इसका टेक्सचर आ चुका है। जब इसका अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा ना, तो फिर हमने ये सारे एक्टिव्स जो एक्टिव्स डालना चाहते हैं वो फिर इस स्टेज पर एक्टिव्स डाल देंगे, और जो लोग एक्टिव्स नहीं डालना चाहते वो इसको टोटली स्किप कर दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद आपने इन एक्टिव्स को स्किप कर दिया ना, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा स्लो मिले, लेकिन मिलेंगे। आपकी स्किन ब्राइट होती चली जाएगी, आपकी स्किन इवन टोन होती चली जाएगी। आप सिर्फ विटामिन ई, एलोवेरा जेल और आप राइस स्टार्च डाल के क्रीम बना लें। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि अपनी कस्टमर की डिमांड पर बना रही हूँ, इसलिए मैंने वो एक्टिव्स डाले हैं। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि मेरी वो बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं जिनके पास ये एक्टिव्स नहीं होते। वो कहती हैं मैम हम क्या करें? उन्हीं के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग एक्टिव्स को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं फिनॉक्सी डाल रही हूँ प्रिजर्वेटिव, 5 से 8 कतरे में प्रिजर्वेटिव के डाल रही हूँ। वैसे विटामिन ई जो है वो भी, जो हमने विटामिन ई डाला है ना ऑयल, वो भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, लेकिन 2 महीने तक। ठीक है, क्योंकि अब शदीद गर्मियां आ रही हैं तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ मैं मजीद बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फिनॉक्सी डाला है। और अगर आप इसको 1 महीने 2 महीने के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विटामिन ई भी इनफ है। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसका पीएच लेवल भी चेक कर लेंगे। वैसे तो पीएच लेवल बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर को देनी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीएच लेवल भी चेक कर लूं, कहीं आगे पीछे ना हो गया हो, क्योंकि हमने इसमें एक्टिव्स भी डाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीएच लेवल बिल्कुल ठीक है, 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग एक्टिव्स नहीं डालते तो फिर पीएच लेवल चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ये देखें कितना इसका जबरदस्त टेक्सचर आया है, कितनी बेहतरीन है। मार्केट से जो आप ये क्रीम्स खरीदते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा लाख दर्जे करोड़ों बेहतर है। आपको इसके रिजल्ट एक्टिव्स डालने के बाद भी, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा हार्श केमिकल नहीं है जो स्किन को नुकसान देते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप ये समझें कि ओह जी आपको तो 3 दिन में आपकी इवन टोन स्किन हो गई, आप गोरे हो गए और आपका तो बस ग्लास स्किन हो गई। ऐसा नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करने से आपके जो रिजल्ट हैं आपको तकरीबन 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे। 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे जब आप एक्टिव्स डालते हैं, और अगर आप एक्टिव्स नहीं इसमें ऐड करते तो फिर आपको तकरीबन 20 से 25 दिन में रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट मिलेंगे जरूर। ये वीडियो मैंने अपनी उन सारी बहनों के लिए बनाई है जो एक्टिव्स डालना चाहती हैं, और वो बहनें जो एक्टिव्स को स्किप करना चाहती हैं, जो ये कहती हैं कि मैम आप इजी फॉर्मुलेशन बताएं ताकि हम घर में बना सकें। तो उनके लिए यह है कि आप एक्टिव्स को बिल्कुल स्किप कर दें, लेकिन फिर रिजल्ट आपको तकरीबन 20 से 25 दिन में मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे जरूर। इसको आपने रोजाना रात में लगाना है या दिन में भी लगाएं, 2 टाइम लगाएं इसको लगा के, और ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे। और कुछ देर बाद आपको हो सकता है ऐसा भी फील हो कि आपकी स्किन से थोड़ा सा मैल उतर रहा है, तो ये एक गुड साइन है कि आपकी स्किन पे ये वर्क कर रही है। ठीक है। अच्छा जी, इस क्रीम को ग्लास स्किन फार्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर है राइस स्टार्च। राइस स्टार्च स्किन के टेक्सचर को इतना स्मूथ कर देता है कि ऐसा लगता है कि आपकी स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। इस क्रीम के रोजाना इस्तेमाल से ना सिर्फ रंगत साफ होती है बल्कि ओपन पोर्स भी गायब होना शुरू हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार हो जाती है। ये हर स्किन टाइप के लिए बेहतरीन क्रीम है। ये आपके अनइवन टोन को भी इवन करेगी, आपके डार्क स्पॉट्स भी खत्म करेगी। ऑयली स्किन जिनकी है उनके लिए बेहतरीन है। राइस जो है ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और ऑयली स्किन के टेक्सचर को बेहतर बनाता है। इसमें नाइसिनामाइड भी क्योंकि मैंने ऐड किया है। नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड एक्नी वालों के लिए बेस्ट है, जिनके फेस पे एक्नी होती है। और एक्नी इसलिए होती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके ही फेस पे एक्नी होती है, उनके पोर्स ओपन होते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि ये ऑयली स्किन को एक्स्ट्रा ऑयल जज्ब करेगी, आपके पोर्स को श्रिंक करेगी। तो फिर आप खुद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन साफ चमकदार होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, आपका जो ओरिजिनल नेचुरल स्किन टोन है उसमें आपकी स्किन वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ, ये वही राइस स्टार्च है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। वो नहीं देखी है वीडियो तो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक
आप लोगों ने लाइक किया ना कमेंट किया ना ही सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ीद क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह जो आप कहेंगे उसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगी और सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आती हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बिज़नेस भी है, वो भी चला रही होती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में वो लिखकर मुझे बता दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।